बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल किताब टीवी आपका अपना चैनल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईश्वर की ओर से सत्य धर्म को उसके पूर्ण और अंतिम रूप में स्थापित करने के लिए जिस मिशन पर नियुक्त किए गए थे उसे उन्होंने परमेश्वर के आदेश पर अपनी आयु के 40वें वर्ष में आरंभ किया और 23 वर्ष में पूर्ण किया। तत्पश्चात ईश वाणी अवतरित हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मरदूद से। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا। आज मैंने तुम्हारे दीन यानी ईश्वरीय जीवन व्यवस्था की पूर्ण रूपरेखा को तुम्हारे लिए पूर्ण कर दिया है और तुम पर अपनी नेमत पूरी कर दी और मैंने तुम्हारे लिए इस्लाम को तुम्हारे दीन की हैसियत से कबूल कर लिया। ये पवित्र कुरान की सूरे नंबर 5 की आयत नंबर 3 का अनुवाद मैंने अभी पढ़ा, जिसकी तिलावत अभी इससे पहले आपने सुनी थी। पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज के दौरान अरफात के मैदान में 9 मार्च 632 ईस्वी को एक ऐसा भाषण दिया जो मानव इतिहास के सफ़र में एक मील का पत्थर बन गया। इसे निसंदेह मानवाधिकार की आधारशिला का नाम दिया जा सकता है। उस समय इस्लाम के लगभग 1.25 लाख अनुयायी लोग वहाँ उपस्थित थे, जो थोड़ी थोड़ी दूर पर ऐसे लोगों को नियुक्त कर दिया गया था जो आपके वचन और वाक्यों को सुनकर ऊंची आवाज़ में सदता दोहरा देते। इस प्रकार सारे श्रोताओं ने आपका पूरा भाषण सुना। सुनिए उस अभिभाषण को और विचार करिए। सुनने के पश्चात आपने पहले परमेश्वर की प्रशंसा, स्तुति और गुणगान किया। मन मस्तिष्क की बुरी उकसाहटों और बुरे कामों से अल्लाह की शरण चाही। इस्लाम के मूलाधार विशुद्ध एकेश्वरावाद की गवाही दी और फरमाया, ऐ लोगों, अल्लाह के सिवा कोई पूज्य नहीं है, वह एक ही है, उसका कोई साझी नहीं है। अल्लाह ने अपना वचन पूरा किया। उसने अपने बंदे रसूल की सहायता की और अकेला ही अधर्म की सारी शक्ति को पराजित किया। लोगों, मेरी बात सुनो। मैं नहीं समझता कि अब कभी हम इस तरह एकत्र हो सकेंगे और संभवतः इस वर्ष के बाद मैं हज न कर सकूंगा। लोगों, अल्लाह फरमाता है कि इंसानों, हमने तुम सबको एक ही पुरुष और एक स्त्री से पैदा किया है और तुम्हें गिरोहों और कबीलों में बांट दिया गया ताकि तुम लोग अलग अलग पहचाने जा सको। अल्लाह की दृष्टि में तुम में सबसे अच्छा और आदर वाला वह है जो अल्लाह से ज़्यादा डरने वाला है। किसी अरबी को किसी गैर अरबी पर, किसी गैर अरबी को किसी अरबी पर कोई प्रतिष्ठा हासिल नहीं है। न गोरा काले से उत्तम है, न काला गोरे से। हाँ, प्रतिष्ठित और आदर का कोई मापदंड है तो ईश परायणता यानी तकवा है। आगे फरमाया, सारे मनुष्य आदम की संतान हैं और आदम मिट्टी से बनाए गए। अब प्रतिष्ठा एवं उत्तमता के सारे दावे, खून एवं माल की सारी मांगे और शत्रुता के सारे बदले मेरे पांव तले रौंदे जा चुके हैं। बस काबा का प्रबंध और हाजियों को पानी पिलाने की सेवा का क्रम जारी रहेगा। ऐ कुरैश के लोगों, ऐसा न हो कि अल्लाह के समक्ष तुम इस तरह आओ कि तुम्हारी गर्दनों पर तो दुनिया का बोझ हो और तुम्हारे लोग परलोक का सामान लेकर के आएँ, और अगर ऐसा हुआ तो मैं अल्लाह के सामने तुम्हारे कुछ काम ना सकूँगा। ऐ कुरैश के लोगों, अल्लाह ने तुम्हारे झूठे घमंड को खत्म कर डाला और बाप दादा के कारनामों पर तुम्हारे गर्व करने की कोई गुंजाइश नहीं है। लोगों, तुम्हारे खून, माल, इज्जत एक दूसरे पर हराम कर दी गई हमेशा के लिए। इन चीज़ों का महत्व तो ऐसा ही है जैसा तुम्हारे इस दिन का और इस मुबारक महीने का विशेषता इस शहर में। तुम सब अल्लाह के सामने जाओगे और वह तुम सबसे तुम्हारे कर्मों के बारे में पूछेगा। देखो, मेरे बात भटक न जाना, आपस में एक दूसरे का खून बहाने न लगना। अगर किसी के पास कोई अमानत यानी धरोहर रखी जाए तो इस बात का पाबंद है कि अमानत रखने वाले को अमानत पहुंचा दे। लोगों, हर मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है और सारे मुसलमान आपस में भाई भाई हैं।
अपने गुलामों का ख्याल रखो, हाँ गुलामों का ख्याल रखो, इन्हें वही खिलाओ जो खुद खाते हो और वैसा ही पहनाओ जैसा तुम पहनते हो। जाहिलियत अज्ञान का सब कुछ मैंने अपने जाहिलियत यानी अज्ञानता का सब कुछ मैंने अपने पैरों से कुचल दिया। जाहिलियत के समय के खून के सारे बदले खत्म कर दिए गए। पहला बदला जिसे मैं क्षमा करता हूँ मेरे अपने परिवार का है, रबी बिन हारिस के दूध पीते बेटे का खून जिसे बनु अजील ने मार डाला था, मैं क्षमा करता हूँ। जाहिलियत के समय के ब्याज यानी सूद अब कोई महत्व नहीं रखते। पहला सूद जिसे मैं निरस्त करता हूँ अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब के परिवार का सूद है। लोगों, अल्लाह ने हर हकदार को उसका हक दे दिया। अब कोई किसी उत्तराधिकारी यानी वारिस के हक में वसीयत न करे, बच्चा उसी की तरफ मंसूब किया जाएगा जिसके बिस्तर से पैदा हुआ होगा। जिस पर हरामकारी साबित हो उसकी सज़ा पत्थर है। सारे कर्मों का हिसाब किताब अल्लाह के यहाँ होगा। जो कोई अपना वंश नस्ब परिवर्तन करे या कोई गुलाम अपने मालिक के बदले किसी और को मालिक जाहिर करे, उस पर अल्लाह की फिटकार। कर्ज अदा कर दिया जाए, मांगी हुई वस्तु वापस करनी चाहिए, उपहार का बदला देना चाहिए, और जो कोई किसी की जमानत ले वह दंड तावान अदा करे। किसी के लिए जायज़ नहीं कि अपने भाई से कुछ ले सिवाय उसके जिस पर उसका भाई राजी हो और वो खुशी खुशी दे, स्वयं पर एवं दूसरों पर अत्याचार न करे। औरत के लिए जायज़ नहीं कि वह अपने पति का माल उसकी अनुमति के बिना किसी को दे। देखो, तुम्हारे ऊपर तुम्हारी पत्नियों के कुछ अधिकार हैं, इसी तरह उन पर तुम्हारे कुछ अधिकार हैं। औरतों पर तुम्हारा यह अधिकार है कि वे अपने पास किसी ऐसे व्यक्ति को न बुलाएं जिसे तुम पसंद नहीं करते, और कोई खयानात यानी विश्वासघात न करें, और अगर वह ऐसा करें तो अल्लाह की ओर से तुम्हें इसकी अनुमति है कि उन्हें हल्का सा शारीरिक दंड दो और वे बाज आ जाए, तो उन्हें अच्छी तरह खिलाओ और पहनाओ। औरतों से सद्व्यवहार करो क्योंकि वे तुम्हारी पाबंद हैं और स्वयं वह अपने लिए कुछ नहीं कर सकती। अतः इनके बारे में अल्लाह से डरो कि तुमने इन्हें अल्लाह के नाम पर हासिल किया है और उसी के नाम पर तुम्हारे लिए हलाल हुई हैं। लोगों, मेरी बात समझ लो, मैंने तुम्हारे लिए अल्लाह का संदेश पहुंचा दिया। मैं तुम्हारे बीच दो ऐसी चीज़ें छोड़ जाता हूं कि तुम इन पर चलोगे तो कभी नहीं भटकोगे यदि उस पर कायम रहे, और वह है कि अल्लाह की किताब यानी कुरान और उसके अंतिम पैगंबर कि उस कुरान पर अमल सुन्नत। हाँ देखो, धर्म के दीनी मामलात में सीमा के आगे न बढ़ना कि तुमसे पहले के लोग इन्हीं कारणों से नष्ट कर दिए गए। शैतान को अब इस बात की कोई उम्मीद नहीं रह गई कि अब उसकी इस शहर में इबादत की जाएगी, किंतु यह संभव है कि ऐसे मामलात में जिन्हें तुम कम महत्व देते हो उसकी बात मान ली जाए और वह इस पर राजी है। इसलिए तुम उससे अपने धर्म, दीन व विश्वास यानी ईमान की रक्षा करना। लोगों, अपने रब की इबादत करो, 5 वक्त की नमाज अदा करो, पूरे महीने के रोजे रखो, अपने धन की ज़कात खुशदिली के साथ देते रहो, अल्लाह के घर काबा का हज करो और अपने सरदार का आज्ञा पालन करो, तो अपने रब की जन्नत में दाखिल हो जाओगे। अब अपराधी स्वयं अपने अपराध का जिम्मेदार होगा और अब न बाप के बदले बेटा पकड़ा जाएगा, न बेटे के बदले बाप, और ना ही बेटे का बदला बाप से लिया जाएगा। सुनो, जो लोग यहाँ मौजूद हैं उन्हें चाहिए कि आदेश और ये बातें उन लोगों को बताएं जो यहाँ नहीं हैं। हो सकता है कोई अनुपस्थित व्यक्ति तुमसे ज़्यादा इन बातों को समझने और सुरक्षित रखने वाला हो। और लोगों, तुम में से मेरे बारे में अल्लाह के यहाँ पूछा जाएगा, बताओ तुम क्या जवाब दोगे। लोगों ने जवाब दिया कि हम इस बात की गवाही देंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमानत के साथ दीन हम तक पहुंचा दिया और रिसालत यानी इस दीन का हक अदा कर दिया और हमें सत्य और भलाई का रास्ता दिखाया। यह सुनकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शहादत की उंगली आसमान की ओर उठाई और लोगों की ओर इशारा करते हुए 3 बार फरमाया, ए अल्लाह गवाह रहना, ए अल्लाह गवाह रहना, ए अल्लाह गवाह रहना। दोस्तों, मैंने आपके समक्ष पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मानवता से ओतप्रोत भाषण नकल किया। ये एक ऐसा भाषण है जिसका मानव इतिहास में कोई अन्य उदाहरण नहीं है जिससे इसकी तुलना की जा सके। और इस भाषण में जो बातें आपने की और बताई, उन बातों को सिर्फ उन्होंने कहा ही नहीं बल्कि अपने संपूर्ण जीवन काल में इसका पालन भी किया। ये किसी साधारण मनुष्य का कार्य नहीं हो सकता। निस्संदेह मैं गवाही देता हूँ इस बात की कि वो परमेश्वर के अंतिम पैगंबर हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कृपया वीडियो को शेयर और चैनल अल किताब को सब्सक्राइब करें।